पिता का सपना। राजू एक छोटे से गांव में अपने पिता राम नारायण के साथ रहता था। राम नारायण एक साधारण किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बीती थी। वह खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका एक सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। वह चाहते थे कि राजू उनके जैसे जिंदगी न जिए, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाए। यही सपना उन्हें हर दिन खेतों में पसीना बहाने की ताकत देता था। राजू का बचपन भी मेहनत और संघर्ष के बीच गुजरा। हालांकि गांव में साधन सीमित थे, फिर भी वह हमेशा अपनी पढ़ाई में सबसे आगे रहता था। उसके स्कूल के शिक्षक हमेशा उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि राजू के अंदर काबिलियत है। यह सुनकर रामनारायण का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वे उसे हमेशा मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। जब राजू ने 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो रामनारायण ने फैसला किया कि उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। हालांकि यह उनके लिए आसान नहीं था। रामनारायण की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने गांव की अपनी कुछ जमीन बेच दी और जो भी पैसे जमा किए, उन पैसों से राजू का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में कराया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था, और राजू भी अपने पिता की इस कुर्बानी को समझता था। शहर में जाना राजू के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वहां की चकाचौंध, तेज रफ्तार जिंदगी और नई नई चुनौतियों ने उसे शुरुआत में घबरा दिया। वह हमेशा अपने गांव और पिता को याद करता था, जो उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुके थे। लेकिन हर बार जब वह कमजोर महसूस करता, तो उसे अपने पिता की बातें याद आती। बेटा, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, सफलता तुझे खुद ढूंढ लेगी। यही बातें उसे ताकत देती और वह दोबारा अपनी पढ़ाई में जुट जाता। इधर गांव में राम नारायण का जीवन पहले से ज्यादा कठिन हो गया था। उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया था और अब खेती का काम भी कम रह गया था। उम्र भी ढल रही थी और सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। फिर भी उन्होंने कभी राजू को अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताया। हर बार जब राजू फोन करता, वह मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस अपनी पढ़ाई कर। लेकिन असल में वह धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। राजू ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई में भी कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे कॉलेज में कई पुरस्कार मिले। उसने अपने पिता को हर खुशी का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जब भी वह छुट्टियों में गांव आता, वह अपने पिता के साथ समय बिताता और उनकी मदद करता। लेकिन हर बार जब वह वापस शहर जाता, रामनारायण का अकेलापन बढ़ जाता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद राजू को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसके और उसके पिता दोनों के लिए गर्व का क्षण था। पहली तनख्वाह मिलने पर राजू ने अपने पिता के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा, ताकि उनका खेती का काम थोड़ा आसान हो जाए। उसने अपने पिता को फोन करके कहा, पिताजी, मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है, आप देखिएगा। ट्रैक्टर देखकर राम नारायण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि वह उन्हें ऐसी सुविधाएं दे सकेगा। गांव के लोग भी राम नारायण को बधाई देने आए और उस दिन उनका नाम पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। राम नारायण को लगा कि उनका सपना पूरा हो रहा है। लेकिन एक दिन अचानक राम नारायण की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने इसे शुरुआत में नजरअंदाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे गंभीर हो गए। गांव में डॉक्टरों की कमी थी और राम नारायण ने राजू को अपनी तकलीफों के बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहते थे कि राजू की नौकरी या उसके सपने पर कोई असर पड़े। लेकिन एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। राजू जब यह खबर सुनकर शहर से भागा भागा गांव पहुंचा, तो उसने अपने पिता को अस्पताल में बेहद कमजोर हालत में पाया। वह उन्हें देखकर टूट गया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन राम नारायण की हालत बिगड़ती जा रही थी। राम नारायण ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह डॉक्टरों से बार बार अपने पिता की जान बचाने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
कुछ घंटों बाद राम नारायण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। राजू के लिए यह एक ऐसा झटका था जिसे वह कभी नहीं भुला सकता था। उसने अपने पिता के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह उनके अंतिम पलों में उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सका। उसके पिता चले गए, लेकिन उनके सपने और उनकी सीख हमेशा राजू के साथ रहेगी। राजू ने अपने पिता की अंतिम यात्रा में गांव के हर व्यक्ति से कहा, आज जो कुछ भी मैं हूँ वह सिर्फ मेरे पिता की वजह से हूँ। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि कैसे एक बेटा अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा चुका था, लेकिन अब उसके जीवन में एक ऐसी खाली जगह बन गई थी जिसे कोई भर नहीं सकता। राम नारायण का सपना पूरा हो गया था, लेकिन राजू के जीवन में अब एक ऐसा दर्द था जिसे वह कभी नहीं भुला सकता था। धन्यवाद।